डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। हम यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। एक पीवाईक्यू लेते हैं, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। आज का सवाल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे हम अच्छे से समझेंगे कि लॉजिक क्या है, कहाँ रहता है। ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा है महाजनपदों से। तो महाजनपद हमको अक्सर याद नहीं रहते हैं, कैसा है, कहाँ है। तो इसमें हम सारी चीजें देखेंगे कि महाजनपद कहाँ है और उनकी राजधानियां और उनके थोड़े थोड़े और डेप्थ में जाके समझेंगे। तो सबसे पहली बात, इस सवाल को देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों वीडियो भले बड़ा हो, आप थोड़ा फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो जानकारी मिलेगी वो वेल रिसर्च्ड है। और इस चैनल पे जो भी वीडियो है, सारे वीडियो में अच्छे से एनालिसिस करके दी गई है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं तो आपको पेशेंस रखने की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो उत्तर से दक्षिण के रो में इनको व्यवस्थित करना है। गांधार, मत्स्य, कंबोज, अस्मक, अवंती। ऐसे ये तुक्के से तो होगा नहीं, तो सीधे मैप में चलते हैं। पहले समझते हैं कहाँ कहाँ क्या है। सबसे पहली बात दोस्तों कि सबसे साउथ में देखते हैं तो ये हमारा अस्मक पड़ता है। सबसे दक्षिण में अस्मक है। सबसे उत्तर में जाते हैं तो कंबोज मिलता है जो कि अफगानिस्तान में, और गांधार इधर मिलता है थोड़ा सा नीचे। सबसे पूर्व में अंग है। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीन तरीके से तीन दिशाओं में हमने देख लिया। हमको देखना है उत्तर से दक्षिण, यही हमारा सवाल था। फिलहाल सवाल को बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं कि हमारे जो महाजनपद हैं वो कहाँ कहाँ थे। अंग पूर्वी में, पूर्वी भारत, उसके बगल में मगध, वज्जी, मल्ल। ये याद नहीं होगा दोस्तों एक बार में, अगर आपको याद नहीं है तो। हम लोगों ने ग्रेजुएशन में याद किया था, तभी से अभी तक याद है। लेकिन अगर आपको याद करना है तो रेगुलर देखना होगा। मैप इसको लगा सकते हैं या रेगुलर अपने नोटबुक में मैप को बना सकते हैं। रेगुलर देखने से याद हो जाता है। ऐसे सिर्फ देखते रहिए, हर स्लाइड में हमने इस मैप को लगाया है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। कोसल, काशी, वत्स, चेद, पांचाल, सूरसेन, कुरु, मत्स्य, अवंती। तो ये हमारे महाजनपद हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गांधार कहाँ है। सबसे पहला गांधार है, तो गांधार कहाँ है दोस्तों? ये सबसे ऊपर है। ठीक, दूसरा कहाँ है? मत्स्य। मत्स्य कहाँ देखेंगे? इसमें मत्स्य देखिए कहाँ है, ये रहा मत्स्य। गांधार ये हो गया, मत्स्य ये हो गया। उत्तर से दक्षिण हमको लगाना है। तीसरा है कंबोज। कंबोज कहाँ है? कंबोज इसमें देखिए, इधर दिख रहा है कंबोज आपको? बताइए बताइए बताइए, सबसे ऊपर बताया ना, गांधार के पास। ठीक है, तो गांधार सबसे ऊपर क्या हो गया? कंबोज आ गया। फिर गांधार आ गया। अभी क्या देखा? मत्स्य देखा, यहाँ पे है। एक और देख लेते हैं, अस्मक और अवंती। अस्मक कहाँ है? अस्मक हमने देखा था कि सबसे लास्ट में है, और अवंती यहाँ है। मत्स्य यहाँ है, गांधार यहाँ है, कंबोज यहाँ है। तो उत्तर से दक्षिण लगा दें तो कंबोज, फिर गांधार, फिर मत्स्य, फिर अवंती, फिर अस्मक। इस तरीके से लगा पाएंगे। याद नहीं होगा, परेशान नहीं होइए, एक बार में जल्दी याद नहीं होता है, ये देखते देखते याद हो जाएगा। तो ये गांधार सबसे ऊपर देखा, उसके ऊपर क्या देखा? कंबोज देखा। तो सबसे पहले क्या हो गया? सी। फिर क्या हो गया? गांधार था, कंबोज, कंबोज, गांधार, फिर मत्स्य, फिर अस्मक, फिर अवंती। तो सी ए बी ई डी, सी ए बी ई डी। ठीक है, इसमें परेशान मत होइए, ये तो आ जाएगा एक बार समझ लेने के बाद। इसके डिटेल में थोड़ा चलते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या है? वेदांग साहित्य में हमको इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। और पाणिनि की अष्टाध्यायी,
पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी बुक लिखी है जिसमें 9 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसमें काशी, कौशल, मगध, वज्जी, गांधार, अस्मक, अवंती, कंबोज, कुरु। सिर्फ सुनते जाइए, सुनने से ही काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा। शांति रखिए, धैर्य बनाए रखिए। तो बौद्ध साहित्य से प्राप्त जानकारी, बौद्ध साहित्य से प्राप्त जानकारी में क्या, अंगुत्तर निकाय, ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पूछा जाए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। महावस्तु, महावस्तु एक बुक है, साहित्य है और बौद्ध साहित्य है, जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। लेकिन इसमें जो गांधार है, गांधार का नाम शिवी रखा गया है, यानी शिवी दिया गया है। और जो कंबोज है, कंबोज को दर्शन किया कहा गया है। ठीक। और एक है चुल निदेश, ये चुल निदेश, इसमें 16 महाजनपद प्लस कलिंग की बात की गई है, कलिंग को जोड़ दिया गया है तो 17 महाजनपद ये बात करता है। और गांधार को इसमें यौन बोला गया है। और तीसरा जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, एकमात्र जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। और गांधार को इसमें बांग, कंबोज को इसमें मलय कहा गया है, मलय नहीं मलय, मलय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, सिर्फ सुनते रहिएगा, याद हो जाएगा, परेशान मत होइए। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख तो मिलता है। ये कब थे, 600 ईसा पूर्व थे, भारत के बड़े बड़े राज्य थे। 16 महाजनपदों में कौन है, अंग है, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार। ठीक, आगे अवंती की बात करते हैं। अवंती हमने अब अलग अलग एक एक देखेंगे कि कहां कहां है, उनकी राजधानियां क्या हैं, उसको समझेंगे। हमने देखा अवंती, अवंती है, इसके पहले क्या था, अस्मक। हाँ, अस्मक देख लेते हैं, ये है हमारा अस्मक, कहाँ है, दक्षिण में, यहां लिख देते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र, दक्षिण भारत का क्या है, एकमात्र महाजनपद है। ये विंध्य श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित एकमात्र महाजनपद है। यहां गोदावरी प्रमुख नदी है, गोदावरी प्रमुख नदी है यहां पे। राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान है, और एक है राजधानी पोतन। दो राजधानी है, पोटन या पोतन। प्रतिष्ठान एक राजधानी, दूसरी पोतन है। यहां इक्ष्वाकु शासन था, इक्ष्वाकु वंश का शासन था, इक्ष्वाकु वंश का शासन रहा है। दूसरा देखते हैं अवंती। अवंती कहाँ है वो दोस्तों, पहली बात सबसे पहले देखेंगे कि ये है कहाँ। एमपी में है अवंती। अवंती देखो, ये रहा मैप में अवंती, हमने देख लिया अस्मक, अवंती कहाँ है, एमपी में। ये मालवा क्षेत्र है, विंध्य श्रेणी है। तो इसकी भी दो राजधानियां रही हैं। दो राजधानियों में कौन, एक उज्जैनी, जो कि मैप में आप देख रहे हैं उज्जैनी है, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है ये, उस टाइम था, थोड़ा सा उत्तर राजस्थान में आता था। ठीक है, और महिष्मती, अभी तो एमपी में पड़ता है ना, पहले पूरा क्षेत्र बड़ा था, केवल उज्जैन की बात करें तो एमपी में है। एक महिष्मती था, दक्षिणी राजधानी थी, थोड़ा सा उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी राजधानी कौन थी, महिष्मती थी। और इनके पास में वैत्रायणी नदी बहती है, वैत्रायणी नदी बहती है। यहां का शासक जो था चंड प्रद्योत था, चंड प्रद्योत बुद्ध काल में था दोस्तों ये। और चंड प्रद्योत जो था वो अवंती का शासक था। इसका संबंध वत्स थे, वत्स महाजनपद से था। वत्स कहाँ है, यहां से वत्स देखेंगे तो ये सीधे यहां था। क्यों था, क्योंकि जो अवंती का शासक था चंड प्रद्योत, इसने अपनी पुत्री का विवाह, वासवदत्ता का विवाह
वत्स शासक से किया था, और वत्स शासक उस समय कौन था? उदयन। और इन दोनों के प्रणय, उदयन और वासवदत्ता पर भास ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है स्वप्नवासव दत्ता, ये बुक है। और अवंती का संबंध मगध से भी रहा है, इन दोनों से संबंध था। क्या मगध से था? कि मगध में उस समय बिंबिसार था, और बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो था जीवक। जीवक यहां भेजा गया था चंड प्रद्योत को, और जीवक ने उसको पांडु रोग से मुक्त किया था। तो बुद्ध को बाद में चंड प्रद्योत ने बुलाया बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, लेकिन बुद्ध नहीं आ पाए, उस टाइम उनकी तबीयत खराब थी। तो लास्ट में अंततः मगध शासक शिशुपाल ने अवंती का विलय मगध में कर लिया। ठीक, ये था हमारा अवंती की राजधानी। उत्तरी राजधानी क्या है? उज्जैनी। दक्षिणी राजधानी क्या है? माहिष्मती। अगला क्या है? चेदी। कहाँ है दोस्तों? यहाँ पे। क्या देख लिए? अस्मक देख लिए, अवंती देख लिए, चेदी है। ये क्या है? राजधानी क्या? सुक्तिमती और सोत्थिवती। दो राजधानियां कौन सी हैं? पहली है सोत्थिवती और दूसरी है शुक्तिमती। ठीक। प्रमुख शासक शिशुपाल था, चेदी का शिशुपाल, वही शिशुपाल जिसका वध किसने किया था? श्री कृष्ण ने। और इसकी शाखा एक है कलिंग में। कलिंग में एक इसकी शाखा होती है। कलिंग कहाँ है? ये। और इसकी शाखा एक कलिंग में थी यहाँ पे। और इसी शाखा का एक खारवेल नामक शासक था, जिसको आप अच्छे से सुने होंगे। ये चेद था। आगे देखते हैं कौशल। कौशल कहाँ था दोस्तों? मैप में देखेंगे तो कौशल कहाँ है? ये रहा कौशल। हमने क्या क्या देख लिया? दक्षिण में अस्मक, अवंती, चेदी और कौशल देख रहे हैं। ठीक है, कौशल कहाँ है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। ठीक, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। और इसकी 3 राजधानियां थी। राजधानी कितनी थी? राजधानियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक पूछी जा सकती है। श्रावस्ती इसकी राजधानी रही है, जिसको क्या बोलते हैं? महेत। और यह उत्तरी राजधानी थी। उत्तरी राजधानी थी। यहां पर श्रावस्ती में एक जैतवन विहार है, जैतवन विहार, और उस विहार को कहते हैं सहेत। और वर्तमान में दोनों को मिला के सहेत महेत कहा जाता है श्रावस्ती को, इसलिए क्योंकि पुराना नाम श्रावस्ती का महेत है, जैतवन विहार का सहेत है, इसलिए दोनों को मिला के सहेत महेत कहते हैं। और जैतवन विहार इसने बनाया था? अनाथ पिंडक ने। अनाथ पिंडक ने इसको बनाया था। और श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर है। राप्ती नदी के तट पर है। अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार। दोस्तों परेशान मत होइएगा, फैक्ट्स ज्यादा होंगे, ओवरलोड हो रहा होगा तो भी, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा इस तरीके से, तभी हो पाएगा कुछ। आजकल देख रहे हैं कितनी मेरिट जा रही है। कुशावती कुश द्वारा स्थापित राजधानी थी। और तीसरी अयोध्या मानी जाती है। अयोध्या को साकेत बोलते थे। साकेत, साकेत बौद्ध धर्म में बोला गया है अयोध्या को। कौशल और काशी का, कौशल और काशी का हमेशा प्रतिद्वंदिता, हमेशा संघर्ष चलता रहा। ये थी कौशल। आगे है वत्स। वत्स इलाहाबाद, इलाहाबाद का क्षेत्र, मिर्जापुर का क्षेत्र और बांदा का क्षेत्र, ये था वत्स। राजधानी इसकी क्या थी? राजधानी थी कौशाम्बी, कौशाम्बी, कोसम जिसको बोलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। और क्या है कि घोषित नामक श्रेष्ठी था। यहाँ पे घोषित श्रेष्ठी होते थे, व्यापारी श्रेष्ठी था। और उसने क्या बनाया था? बुद्ध जी वहां जाने वाले थे, वहां जब गए तो उसके पहले घोषिता राम
विहार बनाया था कौशाम्बी में, घोषित श्रेष्ठी ने बुद्ध के स्वागत के लिए। और यहीं पर इसके पास में ही उदयन, उस टाइम उदयन राजा था वहां का, तो उदयन का राजमहल राजप्रसाद था, प्रासाद था। ठीक, इस समय पौरव वंश का, ये उदयन था, पौरव वंश का शासक था, पौरव वंश का शासक था। ठीक है, उदयन का एक मंत्री था, उदयन का एक मंत्री था योगधरायण। योगधरायण, उदयन का मंत्री कौन था? योगधरायण। और वह बहुत ज्यादा चतुर था। इसी पर भास ने लिखा है, भास ने एक बुक लिखी, प्रतिज्ञा योग धारायण ग्रंथ लिखा। किसने? भास ने। पिंडेल के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है उदयन। ठीक है, ये रहा वत्स। आगे चलते हैं, काशी पे आते हैं। और काशी की राजधानी दोस्तों वाराणसी रही है, वाराणसी। ठीक है, वरुणा और अस्सी नदी के बीच में राजघाट, जो काशी का जो राजघाट है, राजघाट क्षेत्र, वही पुरानी काशी है, पुरानी काशी क्षेत्र है। यहाँ पे गढ़वाल और मौर्य काल के लेख मिले हैं। सूती रेशम वस्त्र और घोड़ों का केंद्र रहा है वो काशी। काशी कहाँ है इसमें? ये रहा काशी। ठीक है, वत्स कहाँ बताया? वत्स इसमें बताया नहीं था क्या? वत्स ये रहा कौशाम्बी। तो क्या हो गया? अस्मक हो गया, अवंती हो गया, चेद हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, वत्स हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या? काशी हो गया, मगध। मगध कहाँ है? मैप में यहां है मगध। पटना, गया और नालंदा वर्तमान जो क्षेत्र है यहाँ का। राजधानी क्या थी? राजधानी थी गिरिव्रज। और दोस्तों ये गंगा नदी है, ठीक है, इधर से सोन नदी और इधर से चंपा नदी, यही पूरा मगध था। तो बहुत सेफ सिक्योर था। अथर्ववेद में मगध व अंग का उल्लेख है। मगध, अथर्ववेद में मगध, मगध का और अंग का उल्लेख है। यहाँ निवासियों का, यहाँ के जो निवासी रहते थे, व्रात्ययन को कहा जाता था। ये अथर्ववेद में है। प्राचीनतम राजवंश यहाँ का था। प्राचीनतम राजवंश क्या था? ये था बृहद्रथ वंश। मगध का प्राचीनतम जो राजवंश था बृहद्रथ वंश था, जो बुद्ध काल के पूर्व था। यहाँ का शासक था बृहद्रथ, बृहद्रथ या जरासंध भी इसको बोलते हैं। बुद्ध के पूर्व का शासक है ये दोस्तों, होता है मगध। आगे चलते हैं अंग पे। मगध हो गया अंग। अंग कहाँ है? अंग सबसे पूर्वी भाग है, जो पहले बात किए थे। ये कहाँ है? भागलपुर, बिहार में। मुंगेर क्षेत्र, ये भी बिहार में। तो बिहार क्षेत्र में सबसे पूर्वी भाग में सबसे पूर्वी महाजनपद है अंग। और ये चंपा नदी के किनारे है। इसकी राजधानी जो है चंपा है। और इसके वास्तुकार जो थे महागोविंद थे, महागोविंद। और महागोविंद ने ना सिर्फ चंपा को बनाया, ये राजगृह के भी वास्तुकार रहे। चंपा को, चंपा को क्या बोला जाता है? मालिनी नगर, मालिनी नगर। ओके, महाभारत और पुराणों में, महाभारत और पुराणों में इसको मालिनी नगर। बिंबिसार ने अंग का विलय कहाँ किया था? बिंबिसार ने अंग का विलय मगध में कर लिया था। तो ये रहा हमारा अंग। पांचाल की बात करते हैं दोस्तों। पांचाल कहाँ? रुहेलखंड में, रुहेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? बरेली, बदायूं
और फर्रुखाबाद। इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है अहिछत्र। अहिछत्र को छत्रपुरी या छत्र नगरी बोलते हैं, वर्तमान रामनगर क्षेत्र है। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी ये। उत्तरी पांचाल, इसमें भी दो राजधानी है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कामपिल्य। कामपिल्य, ठीक। द्रौपदी द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था यही हुआ था। द्रौपदी का महोदया, महोदय नगर जो है उसको क्या बोलते हैं? महोदय नगर, कन्नौज। इसकी स्थापना किसने की थी? आयावसु ने। वर्तमान जो कन्नौज है उसको महोदय नगर बोलते हैं, उसकी स्थापना आयावसु ने की थी। यह पांचाल महाजनपद का भाग है। पांचाल महाजनपद का भाग है। पांचाल कहाँ है? आप तो देखे होंगे, ये है पांचाल। ठीक है, आगे चलते हैं। कुरु, कुरु कहाँ है? ठीक, कुरु का क्षेत्र है हरियाणा, दिल्ली और थानेश्वर, मेरठ प्रमुख क्षेत्र थे। और इसकी राजधानी क्या है? क्या थी? इंद्रप्रस्थ है, थी, समझ लीजिएगा, थी ही। हस्तिनापुर। और बुद्ध काल में यहाँ पे कौरव वंश का शासन था। बुद्ध काल में कौरव वंश का शासन था। तो ये हो गई कुरु, दिल्ली के पास में। आगे है मत्स्य। मत्स्य कहाँ है दोस्तों? ये है मत्स्य। क्या है? अलवर, भरतपुर, जयपुर। अलवर, भरतपुर, जयपुर यानी राजस्थान में। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर। ये मुझे याद नहीं हो रहा था, तो हमने देखा था कि विराट जो मछली है, बहुत बड़ी मछली, राजस्थान में फंस गई है। तो मत्स्य से मछली याद हो गया, विराटनगर से इसकी राजधानी हो गई, और राजस्थान में फंसी रेगिस्तान में, तो राजस्थान हो गया। तो इसकी दो शाखा थी, दो शाखा। ऊपरी मत्स्य और वीर मत्स्य, मत्स्य। ठीक, अब अगला देखते हैं। मैप को आप ध्यान से देखते रहिए, बस सुनते रहिए, हो जाएगा। सूरसेन, मत्स्य के बगल में थोड़ा सूरसेन की बात आती है। ये मथुरा है, राधा रानी के क्षेत्र, ब्रज भाषा, और राजधानी क्या रही है? मथुरा ही रहेगी सूरसेन की। यमुना किनारे है, यमुना किनारे जानते हैं आज भी। और यूनानी साहित्य में शूरसेनोई व मोथोर कहा जाता है। मथुरा को मोथोर, किसमें? यूनानी साहित्य में। और कृष्ण को क्या बोलते हैं? हेरिक्लीज, हेरिक्लीज बोलते हैं कृष्ण जी को। कौन? यूनानी। और यूनानी मोथोर बोलते हैं किसको? मथुरा को। ये रहे हमारे सूरसेन, कृष्ण से संबंध रहा है इसका। आगे देखते हैं गांधार। गांधार हमने उत्तर में देखा था। उत्तर में कहाँ है? यहाँ पे कम्बोज के पास में गांधार, यानी पेशावर और रावलपिंडी। तो ये कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। इसकी दो राजधानियां हैं, कौन सी? पुष्कलावती और दूसरी है तक्षशिला। पुष्कलावती क्या है? व्यापारिक नगरी थी और पुष्कल द्वारा स्थापित की गई थी। इसको चार सदा भी कहा जाता है, चार सदा। और तक्षशिला क्या? शिक्षण नगरी थी, शिक्षा के लिए। और गांधार प्रदेश की राजधानी थी। इसको भी माना जाता है। गांधार प्रदेश की राजधानी भारत में उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। भारत में उत्तरी सीमा, भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित करती थी। ठीक है, और हाँ, ये ठीक है।
इसमें दो बुक याद कर सकते हैं, बुद्धिस्ट इंडिया रिस डेविड की बुक है और केपी जायसवाल की बुक है हिंदू पॉलिटी। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। वज्जी की बात आती है तो वज्जी है वैशाली में, पेशेंस रखिए, काम आएगा, पढ़ना पड़ता है दोस्तों ऐसे ही। नेपाल की तराई में ये है वज्जी। राजधानी क्या है? वैशाली। वर्तमान को बसाड़ बोला जाता है इसको। लिच्छवियों का केंद्र रहा है ये, लिच्छवी का। अजात शत्रु ने 16 वर्ष संघर्ष के बाद वज्जी को मगध में मिला लिया था। तो वज्जी कहाँ है? सोचिए, दिख गया होगा अब तक, बगले में है तो वज्जी। तो इस तरीके से पास में होने के बाद भी दोस्तों मगध से 16 साल लग गए। अजातशत्रु ने फिलहाल लास्ट में मिला लिया था। मल्ल की बात आती है तो मल्ल देवरिया में है, गोरखपुर और कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर कुशीनारा यही है। बुद्ध का अंतिम संस्कार जिसमें हुआ था, देवरिया जिला कसिया स्थान है जहां हुआ था। और इसमें 9 में मल्ल, कुल 9 कुलों को मिलाकर ये बना था मल्ल। ठीक है, अजातशत्रु ने लास्ट में इसको मिला लिया था, मल्ल को अजातशत्रु ने मगध में मिला लिया था। हाँ, इनका संबंध मल्लों का महावीर स्वामी से भी है, कि महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार जो हुआ था वो पावा में हुआ था, यहीं पे है। ठीक, कंबोज लास्ट है। कंबोज की बात करते हैं तो कंबोज हमारा कहाँ है? सबसे उत्तर में। ये आता है अपना उत्तर पश्चिम में भारत, आज के अफगानिस्तान में ये पड़ता है। यहाँ घुड़सवारी और श्रेष्ठ घोड़े मिलते थे। भारत एवं मध्य एशिया के बीच व्यापारिक मार्ग स्थित था। सीमांत जनपद भी माना जाता है, सीमांत जनपद भी माना जाता है कंबोज को। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा महाजनपद समाप्त होता है। इसमें बिल्कुल भी टेंशन परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर रेगुलर देखेंगे 2-4 बार 10 बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे पूर्वी भारत को समझने के लिए एक बार में समझ नहीं आता है। अभी बता दिया जाए कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इनको कैसे करेंगे बना दीजिए, तो अगर ध्यान से नहीं देखे हैं कई बार तो नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही होता है कि आप मैपिंग को ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले इन डेप्थ वीडियो में, और हमारी पूरी कोशिश है कि एक वीडियो के साथ काफी सारी नॉलेज ले। तब तक के लिए